बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं क्लास 9 फिज़िक्स। और ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये बुक की एक्सरसाइज, उसके अलावा बुक के अंदर जो बॉक्सेस हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारे वहाँ से लिए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ALP और बोर्ड एक्सपेक्टेड भी हम इन्हें कह सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट लेक्चर है वो तकरीबन 25 एमसीक्यूज़ पे मुश्तमिल है। इस तरह से नेक्स्ट लेक्चर भी जो है वो इतना होगा, और हमारे पास टोटल जो 60-70 एमसीक्यूज़ हैं उनको इसी तरह से ही करना है 2-3 लेक्चर में। तो सबसे पहले हमारे पास द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SIR सिस्टम इंटरनेशनल में जो बेस यूनिट्स हैं हमारे पास 3, 6, 7 एंड 9। जी, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ बेस यूनिट्स जो है सिस्टम इंटरनेशनल में वो हमारे पास 7 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ड्राइव यूनिट? इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो ड्राइव यूनिट नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ड्राइव यूनिट? पास्कल, किलोग्राम, न्यूटन एंड वॉट। तो इसमें पास्कल भी हमारे पास ड्राइव, न्यूटन भी ड्राइव, वॉट भी ड्राइव। तो किलोग्राम जो है ये हमारे पास ड्राइव नहीं है, ये बेस यूनिट है। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन एंड मोल। तो जो शय की मिकदार है उसको मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, किलोग्राम, न्यूटन और मोल। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मोल। नेक्स्ट, एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रो सेकेंड इज इक्वलेंट टू। एक इंटरवल जो है 200 माइक्रो सेकेंड का वो इक्वलेंट टू। अच्छा, इसको हम अगर करें साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 200 को हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। अब माइक्रो हम ख़त्म करें 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो जो प्लस का 2 है वो माइनस के 6 में से कैंसिल होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 सेकंड बच जाएगा। तो सी ऑप्शन बेस्ट है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी? इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है? जी, 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, या 100 माइक्रोग्राम, 5000 नैनोग्राम। ग्राम, उससे छोटा मिलीग्राम, फिर माइक्रोग्राम, और सबसे छोटी जो है वो प्रीफिक्स हमारे पास नैनोग्राम। तो जो 5000 नैनोग्राम है ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि उसने बात की कि इनमें से स्मॉलेस्ट क्वांटिटी जो है वो कौन सी है। A measuring cylinder is used to measure mass, area, volume, level of a liquid। तो एक measuring cylinder जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम मेजर करने के लिए। किसी भी लिक्विड या पाउडर्ड सब्सटेंस का वॉल्यूम मेजर करने के लिए measuring cylinder जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, अ रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, मैकेनिक्स, प्लाज्मा, नन ऑफ दीज। तो बेस्ट ऑप्शन थर्मोडाइनमिक्स। एक रेफ्रिजरेटर जो है उसको थर्मोडायनामिक्स के उसूल पे बनाया जाता है, और एक कार जो है वो मैकेनिक्स के उसूल पे है। तो बेस्ट ऑप्शन थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट, द साइज ऑफ एनिमल सेल इज 10 माइक्रोमीटर, करेक्ट ऑप्शन है। साइज ऑफ बैक्टीरियम सेल 1 माइक्रोमीटर, साइज ऑफ प्लांट सेल 100 माइक्रोमीटर, और साइज ऑफ एनिमल सेल 10 माइक्रोमीटर हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है? स्पीड, डिस्टेंस, पावर, डिस्प्लेसमेंट। तो सी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट बेस्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन जो है वो भी गिवन होती है। नेक्स्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन along time axis, along distance axis, parallel to time axis, inclined to time axis। जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास, अगर हम देखें ग्राफिकल एनालिसिस, ग्राफ हमने पढ़े, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमने बात की। 3 कंडीशन हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हवाले से, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एंड मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। तो उसमें अगर हम देखें जो उसने कंडीशन दी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा हमारे पास विल बी अ स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। अगर हम बात करें जब वो रेस्ट में है तो फिर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, और यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड वाला जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा हमारे पास, ये हमारे पास इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस है।
इसी तरह से बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट विद टाइम वी ऑब्टेन, वेरी सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम पे तो हमारे पास वेलोसिटी आती है। अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन में जो तब्दीली होती है वो डिस्प्लेसमेंट है। हमने देखा इसके बारे में भी, पोजीशन जो है वो जब भी किसी भी चीज़ की पोजीशन या लोकेशन को ज़ाहिर किया जा रहा होता है तो विद सम रेफरेंस पॉइंट होता है या ओरिजिन है। तो अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक इशारा या एक डायरेक्शन जो है वो भी मिल रही होती है, तो इसका मतलब अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, एक बॉल जो है उसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है, तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद बॉल जो है वो एक लम्हे के लिए रुकता है और फिर वापस आना शुरू कर देता है। उसने बात की है कि जब उसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, तो 0, क्योंकि वो एक लम्हे के लिए रेस्ट में आता है, मीन्स के फाइनल वेलोसिटी उसकी यहाँ पे 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। बेस्ट ऑप्शन हमारे पास 0। अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड इज, एक ट्रेन जो है वो मूव करती है 36 किलोमीटर पर आवर में, हमने इसको लेके जाना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ज़रा बात सुने, जो 36 किलोमीटर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, 1 किलोमीटर कितने मीटर होते हैं उसमें 1000, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, 36,000 मीटर आ जाएगा हमारे पास पर आवर। 1 घंटा उसमें डिवाइड हो रहा है तो हम 1 घंटे के सेकंड बना देते हैं, कितने होते हैं 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाई, हर मिनट के अंदर सेकंड कितने हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 60 3600, ऊपर 36,000 मीटर, नीचे 3600 सेकंड, डिवाइड करें तो 10 बच जाता है, तो 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट, चीता कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, चीता जो है उसकी स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट, फॉल्कन कैन फ्लाई एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, फॉल्कन जो है वो 50, 100, 150, 200 बेस्ट ऑप्शन है, फॉल्कन जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उड़ता है। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स काजेज इज कॉल्ड प्लाज्मा, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, नॉन डायनामिक्स। हमने बात की स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज, जब हम उसके काजेज को डिस्कस नहीं करते तो वो हमारे पास काइनेमैटिक्स, लेकिन जब हम काजेज की भी बात कर लेते हैं, उनको भी कंसीडर कर रहे होते हैं, तो फिर हमारे पास डायनामिक्स होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज जी mv² ओवर आर, v² ओवर आर, mv ओवर आर स्क्वायर, v² ओवर आर स्क्वायर। देखें जो बेस्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो बी ऑप्शन v² ओवर आर। अगर तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करता है तो वो v² ओवर आर, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेगा तो वो mv² ओवर आर होगा हमारे पास। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, नेट फोर्स, फ्रिक्शन एंड मोमेंटम। न्यूटन का जो पहला कानून हरकत है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिड है इन द एब्सेंस ऑफ जी फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स की एब्सेंस में या गैर मौजूदगी में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो वैलिड है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी जो है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। और नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन फोर्स, नेट फोर्स, मास एंड वेलोसिटी। इनर्शिया जो है उसका इन्हिसार मास पे होता है। अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। एक बॉय जो है वो किसी भी मूविंग बस से जंप करता है तो उसके लिए जो खतरा होगा गिरने का वो किस डायरेक्शन में होगा, टूवर्ड्स द मूविंग बस, नो, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अवे फ्रॉम द बस, नन ऑफ दिस, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है। अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, एक स्ट्रिंग जो है इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, यानी एक रस्सी पे दो फोर्सेस अमल कर रही हैं और दोनों 10 न्यूटन की हैं। बताना ये है कि रस्सी में जो टेंशन है वो कितना है। अब ज़रा इसमें बात सुने कि एक रस्सी जो है उसके साथ एक 10 किलोग्राम का वेट जो है वो लटकाया गया है, वेट डाउनवर्ड अमल कर रहा होता है तो रस्सी जो है उसमें टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब अगर हम कंसीडर करें तो इस केस के अंदर जो है
वेट भी फोर्स है जो कि डाउनवर्ड अमल कर रही है, और जो टेंशन अपवर्ड अमल कर रही है वो भी एक किस्म की फोर्स है। तो टेंशन कितनी हुई इस केस के अंदर? 10 न्यूटन। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो 10 न्यूटन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो इसमें से कौन सा यूनिट जो है वो मोमेंटम का यूनिट है? NS। NS इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का जो यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड वो इक्वल है न्यूटन सेकंड के। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। जी बच्चे शुक्रिया आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जो है 25 to 30 MCQs जो है वो शामिल करेंगे, और वो भी इसी तरह से बुक की एक्सरसाइज के और जो साथ में बॉक्सेस या इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वहाँ से उठाए जाएंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड। जो है बोर्ड रिपीटेड हो सकते हैं या बोर्ड एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।